दुनिया का इतिहास जितना बड़ा है उससे कई ज़्यादा थ्रिल और मिस्ट्री से भरा पड़ा है। समय समय पर वैज्ञानिक इन रहस्यों पर से पर्दा उठाने की कोशिश करते रहते हैं। इस दुनिया में न जाने कितने अनसुलझे रहस्य होंगे जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होगा, और एक ऐसे ही अनसुलझा रहस्य है मिस्र के पिरामिड। इसने अपने अंदर कई ऐसे रहस्य छुपा कर रखे हैं जिसका पता अब तक किसी को नहीं लग पाया है। आज से करीब 4000 साल पहले मिस्र के लोग इजिप्ट में राज किया करते थे। उस समय प्राचीन मिस्र में मरने के बाद लोगों को जलाने की प्रथा नहीं थी। उस समय मानव के शव पर केमिकल डालकर एक कब्र में सुरक्षित रखने का रिवाज था ताकि वो हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह सके। उस समय के इंसान मानते थे कि जीवन मरने के बाद भी चलता रहता है, इंसान मरकर भी जिंदा रहता है। उनके शवों के साथ खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, गहने और बर्तन, हथियार और कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी दफन कर दिया जाता था। मिस्र के पिरामिड वहाँ के तत्कालीन सम्राटों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल है। प्राचीन मिस्र वासियों का मानना था कि उनका राजा किसी देवता का वंशज है, इसलिए वो उसे उसके रूप में पूजना चाहते थे और मौत के बाद राजा दूसरी दुनिया में अन्य देवताओं से जाकर मिलता है। इस धारणा के चलते राजा का मकबरा बनाया जाता था और ये मकबरा पिरामिड के शेप के होते थे। वैज्ञानिकों को अब तक मिस्र में 138 पिरामिड मिल चुके हैं, लेकिन ग्रेट पिरामिड ही दुनिया के 7 अजूबों में से शामिल है। मिस्र के अधिकतर पिरामिड एक ही तरीके से बनाए गए हैं। मिस्र का ये ग्रेट पिरामिड राजा की कब्र है जिसका निर्माण आज से करीब 4000 साल पहले किया गया था। ये पिरामिड 450 फीट ऊंचा है और 13 एकड़ में ये पिरामिड फैला हुआ है। इसे 25 लाख चूना पत्थरों के ब्लॉक से बनाया गया है, जिसमें से हर एक का वजन 25,000 से 50,000 किलो तक का है। पिरामिड को बनाने में करीब 23 साल लगे थे। पिरामिड को ऐसी तकनीक से बनाया गया है कि इसे दोबारा दोहराया नहीं जा सकता। पिरामिड के संरचना का सबसे मुख्य हिस्सा उसका ऊपरी भाग होता है, जिसे सबसे बाद में बनाया जाता है। ये ऊपरी भाग, जिसे कैपस्टोन कहा जाता है, ये इतना खास होता है जिसे सोने और बेशकीमती पत्थरों की मदद से बनाया जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो मिस्र के ग्रेट पिरामिड के ऊपर कैपस्टोन है ही नहीं? क्या ग्रेट पिरामिड को हमेशा ही बिना कैपस्टोन के रखा गया था, या फिर बहुमूल्य पत्थर होने की वजह से इसे लूट लिया गया? इतिहासकार ने ये मानने से इनकार कर दिया कि ग्रेट पिरामिड के कैपस्टोन को चुराया गया है। अगर ऐसा है तो क्या वाकई इतना महत्वपूर्ण पिरामिड होने के बावजूद भी इसे सोने या फिर दूसरे बहुमूल्य पत्थरों से फिर से क्यों नहीं ढका गया, या फिर ग्रेट पिरामिड को अधूरा ही छोड़ दिया गया? इन सभी सवालों के बावजूद भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका सही जवाब आज तक कोई नहीं जानता है। पिरामिड को देखकर ये आश्चर्य होता है कि इसे किन महाबली मजदूरों ने बनाया है जो इतने भारी पत्थर उठाया होगा और पिरामिड बनाया होगा। लेकिन उस समय उनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से उन्होंने ये पिरामिड बनाया, जबकि आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बनाने में भी जिन क्रेनों का उपयोग किया जाता है वो भी लगभग 2000 किलो से ज़्यादा उठा नहीं सकती है। तो प्राचीन समय में इन पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किन मशीनों का प्रयोग किया गया होगा, और इन पत्थरों को कैसे अलाइनमेंट किया गया होगा, ये अब तक बस एक रहस्य बनकर रह गया है। इसका जवाब अब तक किसी को भी नहीं मिला है। वैसे तो पिरामिड से जुड़ी बहुत सारी थ्योरियां हैं, लेकिन ये ओरियन थ्योरी थोड़ी सी अलग है। ये थ्योरी कुछ ऐसी है, इजिप्ट में आए हुए गिज के ये 3 महान पिरामिड आकाश में आए हुए एक नक्षत्र के 3 तारों के साथ एकदम सटीक तरह से
मिलते हैं और ये नक्षत्र का नाम है ओरियन बेल्ट। रात को देखने पर ये 3 पिरामिड इस नक्षत्र के 3 तारों एलनीटेक, एलनीलैम और मिनिटाका के साथ एकदम सटीक लाइन बनाते हैं, जो एक रहस्यमय बात है। पिरामिड की ऐसी बनावट को देखकर वैज्ञानिक अचंभित रह गए हैं, क्योंकि आज के समय में ऐसी संरचना बनाना लगभग नामुमकिन है। तो ऐसे में पिरामिड को 4000 साल पहले कैसे बनाया गया होगा? उस समय तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। उस समय में 70 टन के ब्लॉक को इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया होगा? ऐसे असंभव पिरामिड को देखकर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय एलियंस धरती पर आया करते थे और अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाए थे। उन एलियंस ने ही ऐसे अद्भुत पिरामिड को बनाने में इंसानों की मदद की थी और ये एलियंस ओरियन बेल्ट नक्षत्र के उन्हीं तारों से आए थे। अब पिरामिड को एलियंस ने बनाया था या फिर इंसानों ने, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस पिरामिड का उन तारों के साथ कुछ न कुछ कनेक्शन तो जरूर है। इन पिरामिड को उन तारों की दुनिया से कनेक्शन दिखाने के लिए एलियंस और इंसानों ने इसे बनाया था, ऐसे ये थ्योरी कहती है। वैसे तो ग्रेट पिरामिड के अंदर कई सारी सुरंगें बनी हुई है, लेकिन अब तक पिरामिड के अंदर सिर्फ 3 ही चैम्बर मिले हैं, किंग चैम्बर, क्वीन चैम्बर और बेस चैम्बर। इसके अंदर और कितने चैम्बर हैं ये कोई नहीं जानता। इस पे अभी रिसर्च जारी है और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि उस समय के लोगों का मानना था कि अगर राजा या रानी की बॉडी को इस चैम्बर के अंदर रख देंगे तो उनकी आत्मा उन ओरियन नक्षत्र के तारों की तरफ चली जाएगी। पर ये अब तक एक थ्योरी है जिसे ओरियन स्टार शाफ्ट थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है इसके बारे में अब तक किसी को नहीं पता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारी अर्थ का सेंटर कहाँ पर है, तो अर्थ का सेंटर वहीं आता है जहाँ पर अभी ये पिरामिड बने हुए हैं। ये पिरामिड उत्तर दिशा पर भी बिल्कुल सटीक तरह से बैठते हैं। उसका आगे का भाग उत्तर दिशा को बताता है, लेकिन उस समय के लोगों को कैसे पता कि हमारी पृथ्वी का सेंटर एकदम यहीं पर है? अब मैं आपको पिरामिड के बारे में एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे आपने आज से पहले कहीं नहीं सुना होगा। हमें लगता है कि गिज के इन पिरामिड की 4 साइड्स हैं, लेकिन असल में इसकी 8 साइड्स हैं जो कि ऊपर से ही दिखाई देती हैं। 1940 में एक ब्रिटिश पायलट जब पिरामिड के ऊपर से गुजर रहा था तो उसने ऊपर से एक तस्वीर ली थी। उस तस्वीर में देखा कि पिरामिड के 4 नहीं बल्कि 8 दीवारें थीं। उसने देखा कि चारों साइड 2-2 भागों में बटी हुई हैं। इतना ही नहीं, वो 8 साइड तब दिखाई देती हैं जब वसंत ऋतु का सूर्यास्त होता है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि मिस्रवासी उस वक्त में सूर्य चक्र और आधुनिक गणित जानते थे। तो उनको ये गणित किसने सिखाई, ये बात एक सोचने का विषय है। इन पिरामिड को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि ये भूकंप से भी बचे रहते हैं। पिरामिड में रखे लाइम स्टोन को इतनी बारीकी से फिट किया गया है कि इसमें एक सुई तक भी घुस नहीं सकती है। गीजा के ये 3 महान पिरामिड हमारे सूर्य के साथ भी सन अलाइनमेंट बनाते हैं। इजिप्ट के नज़दीक ही एक डेजर्ट है, जिसकी वजह से वहाँ पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पड़ती है, लेकिन फिर भी पिरामिड की बनावट कुछ इस तरह से की गई है कि उसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जो कि एक नेचुरल एसी की तरह काम करता है। लेकिन पिरामिड आखिर क्यों बनाए गए थे? अब आप सब लोग कहोगे कि वो तो सबको पता है, पिरामिड को राजा या रानी की शव को रखने के लिए बनाए गए थे। लेकिन ये बात सच है कि पुराने समय में राजा या रानी के मृत शरीर को मम्मी बनाने की प्रक्रिया थी। फिर उन मम्मी को इन पिरामिडों के अंदर रख दिया जाता था। अब आप ये बात सुनकर चौंक जाओगे कि अब तक किसी भी पिरामिड में से एक भी मम्मी नहीं मिली है। जब पिरामिड के अंदर खोजा गया तब इसके अंदर के सारे मम्मी को रखने वाली जगह खाली थी। राजा के चैम्बर में
ना राजा की मम्मी मिली और ना ही रानी के चैम्बर में रानी की मम्मी मिली। वो सारे चैम्बर खाली निकले। पिरामिड को आखिर किस वजह से बनाया गया था, ये अब तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। मिस्र वासियों के पास वाकई उस दौर में आधुनिक दौर से ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी या फिर किसी बाहरी सभ्यता की मदद से उन्होंने ये पिरामिड को बनाया। इन सभी सवालों का अब तक कोई भी जवाब नहीं मिला है। ये किसी को नहीं पता कि इन पिरामिड को मिस्र वासियों ने बनाया है या फिर एलियंस ने बनाया है। एक बात तो सच है, इन पिरामिड्स का और अंतरिक्ष की दुनिया में आपस में कोई ना कोई संपर्क तो जरूर है, वरना इजिप्ट में इतने सारे संयोग तो नहीं हो सकते हैं। और एक और बात, इस दुनिया में जितने भी पिरामिड्स हैं उनको एक ही समय पर बनाया गया था। पूरी दुनिया के लोग एक ही समय में एक ही समय चक्र में एक जैसा स्ट्रक्चर बना रहे थे। सब के सब एक जैसे हैं, मानो कोई इनको बता रहा हो कि इनको ऐसे बनाना है। उस समय ऐसा कैसे हो सकता था कि पृथ्वी पर एक जैसे समय में एक जैसे पिरामिड का निर्माण किया गया होगा। पिरामिड के ऊपर अभी भी वैज्ञानिकों की रिसर्च चल रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लेना।